अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो हर अमल आप तक बआसानी पहुँचता रहे। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा वशीकरण का अमल लेके आऊँ का अमल लेके आऊँ जिसको करने से आप मुकम्मल तरह अपने महबूब को अपने वश में कर सकेंगे और अपने वश में करके उसके साथ जिस तरह का चाहे ताल्लुक़ रख सकते हैं, जिस तरह की उससे चाहे आप अपनी ख्वाहिश पूरी करवा सकते हैं। ये एक बहुत ही मुजरब अमल और वशीकरण का अमल है। ये अमल मर्द हज़रात भी कर सकते हैं और औरतें भी कर सकती हैं। अमूमन तो ये ज़्यादा मर्दों के लिए है, अगर औरतें भी करना चाहें तो कोई पाबंदी नहीं है, वो भी कर सकती हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जो अमल है इसको आप किसी भी मतलब कि आप इसको जुम्मे की रात कर सकते हैं इस अमल को। ये एक सिफली अमल है, जुम्मे की रात को आपने इसको कर सकते हैं। आपने सूरज गुरूब होने के बाद इस अमल को करना है। चले मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस किस सामान की ज़रूरत होगी और आपने अमल करने से पहले वो सामान अपने पास ला के रख लेना है। सबसे पहले दोस्तों आपको ज़रूरत होगी दो आपने मोमबत्तियाँ लेनी है। सबसे पहले दो मोमबत्तियाँ लेने के बाद दोस्तों वो आपको बाज़ार से मिल जाएंगी। उसके बाद जैसा कि सामने स्क्रीन पर आपको ये नक्श नज़र आ रहा है, आपने इसका दो प्रिंट निकलवानी है क्योंकि ये 2 दिन का अमल है। दो प्रिंट निकलवाने के बाद दोस्तों आपने करना क्या है, उस थोड़ी मिकदार में आपने मतलब कि लौंग जो होते हैं वो आपने हासिल कर लेने हैं। वो भी आपको किसी पंसार की दुकान से मिल जाएंगे। हासिल करने के बाद दोस्तों एक और चीज़ की आपको ज़रूरत होगी, वो होगा आपके महबूब के कपड़ा, यानी कि जो उसने एक बार अपने जिस्म पर पहना हो। हाथ जितना कपड़े का टुकड़ा लाजमी चाहिए होगा। उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है, जहाँ पे आपने अमल करना है वहाँ आपने कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे घोड़े वगैरह बांधे जाते हों। जिस तरह अक्सर गांव में आपने देखा होगा कि माल मवेशी बांधे जाते हैं वहाँ पे। तो आपने कोई भी देख लेनी है घोड़ों वाली जगह, वहाँ पे आपने जगह अपनी नज़र में रखनी है। नज़र में रखने के बाद दोस्तों आपने करना क्या है कि आपने जिस दिन ये अमल करना है उस दिन आपने ये सारा सामान इकट्ठा कर लेना है और एक ऐसी तन्हाई वाली जगह तलाश करनी है जहाँ पे आपको कोई तंग ना करे। आपने वहाँ पे जाके बैठ जाना है और जो मोमबत्तियां हैं वो आपने जला देनी है। जलाने के बाद दोस्तों करना क्या है, जो लौंग लिया था आपने आपने उस लौंग के ऊपर अपना नाम लिखना है। अपना नाम लिखने के बाद दोस्तों आपने करना क्या है कि आपने अपना नाम लिखने के बाद उसको जला देना उस लौंग को। और आपने जो आपके महबूब का कपड़ा होगा वो भी मोमबत्ती की मदद से जला देना है और ये जो नक्श निकलवाया ये भी आपने जला देना है और इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने दोस्तों करना क्या है कि आपने उसको करना क्या है, उसको आपने जो दूसरा नक्श लिया था, दो नक्श निकलवाए थे, उस दूसरे नक्श में आपने उसको बांध के एक तवीज़ की शक्ल दे लेनी है। देने के बाद दोस्तों आपने करना क्या, उसको अपने पास रखना है, यानी कि आपने उसको अपने बिस्तर पे रखना है। 2 रातें आपने उसके ऊपर सोना है। सोने के बाद दोस्तों आपने करना क्या है, जब मतलब कि आप 2 रातें उसके ऊपर सो जाएंगे, सोने के बाद आपने तीसरे दिन मतलब कि आपने करना है ये कि सूरज मतलब कि जैसे ही ढलेगा तीसरे दिन रात के अंधेरे में आपने उसको जाके जहाँ पे घोड़े बांधे जाते हैं वहां पे आपने उसको दफना के वापस आ जाना दोस्तों। दफनाने के 12 घंटे बाद आपका महबूब दुनिया के किसी भी कोने में होगा, वो आपसे राब्ता करेगा, चाहे जहां भी होगा। अगर वो आपसे मिल नहीं सकता तो आपसे कॉल पे राब्ता करेगा दोस्तों। दोस्तों अगर ये आप अमल खुद करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसमें आपको कामयाबी मिले, मुझसे इजाज़त लें ताकि आपको इस अमल में कामयाबी मिले। अगर ये आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो ये अमल आप मुझसे भी करवा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म का कोई जायज़ नाजायज़ काम हो वो भी आप मुझसे करवा सकते हैं। किसी जिन परी या हमजाद की हाजिरी का ट्रांसफ़र भी आप मुझसे ले सकते हैं दोस्तों। जो भी बंदा किसी भी किस्म का काम जिसका नहीं हुआ होगा मैं उसका पूरी गारंटी के साथ काम करके दूंगा और मुकम्मल राजदारी के साथ। इसके अलावा किसी किस्म का कोई मशवरा हो या कोई मुश्किलात आपको आती हैं तो आप फिर भी रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों।